children, how are you all? I hope you all are doing well. So children, today in this class we are going to learn about linear equations in a one variable. So let's start with that beta. Two equal expressions are collectively called an equations. That means if expressions 7x minus 5 and 4x plus 13 are equal, then 7x minus 5 is equal to 4x plus 13 is an equations beta. So number 1, to solve an equations means to find the value of letter x. This letter x is called the variable or unknown quantity. Second is the equations in which the variables, example x, y or z etc. is in the first order, that means is slightest power is 1, is called equations. Now see the example for more clarity. First one is given there, 4x is equal to 18 minus 2x. So हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको? 4x और ये जो हमारा -2 है इसको इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड में ले जाने के लिए माइनस पॉजिटिव में बदल जाएगा. तो ये हमारा कितना बन गया? 4x प्लस 2x. सो नाउ x की वैल्यू हम निकालेंगे. 4 और 2 6x, 6x 18. सो x इज इक्वल टू 18/6. ये जो हमारा 6 है ये राइट साइड में जाकर हमारा क्या हो जाएगा? डिवाइड में चेंज हो जाएगा. सो 6 और 18 को हम डिवाइड करेंगे तो 3 इज द आंसर ऑफ दैट वन बेटा. होप यू अंडरस्टूड. नाउ सेकेंड, x इज इक्वल टू 5x माइनस 7. सो नंबर को एक तरफ लिखेंगे, वेरिएबल्स एक तरफ आएंगे. सो 8 माइनस 7, दिस इज माइनस 7 इज इक्वल टू के इस साइड लाके ये हमारा पॉजिटिव में बदल गया, पॉजिटिव 7. सो 8 प्लस 7 बन गया 15. 15 इज इक्वल टू 5x. नाउ टू गेट द वैल्यू ऑफ x हम क्या करेंगे? 15 को 5 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि ये जो हमारा 5 मल्टीप्लाई में है, लेफ्ट साइड में जाकर ये हमारा क्या आ जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा. और 15 और 5 को हम सॉल्व करेंगे, दैट मीन्स कितना? 5 3 ज़ा 15. सो x की वैल्यू हमारी आ गई 3 बेटा. एग्जाम्पल 2 ऑल्सो, 21 माइनस 3 a माइनस 7 इज इक्वल टू a प्लस b. सो सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे. 21 माइनस 3 को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3a एंड 3 7 ज़ा 21 माइनस माइनस प्लस. तो इस तरीके से हमने लिख लिया. आफ्टर दैट नंबर एक तरफ, सो दैट मीन्स कितना आ गया? 42 माइनस जो पॉजिटिव हमारा 20 था वो इस तरफ जाके हमारा नेगेटिव में बदल गया. 42 माइनस 20 और a प्लस माइनस जो 3 है इस साइड में जाके हमारा प्लस में बन जाएगा, प्लस 3a. सो 42 में से 20 गए, 22 a प्लस 3a कितने बन गए? 4a. सो a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दोनों को डिवाइड कर देंगे. सो दैट मीन्स 5 1/2 इज द आंसर ऑफ दैट वन. Now next example, solve y plus 2/4 minus y minus 3/3 is equal to 1/2. So सबसे पहले हमने क्या करना है? LCM of the denominators 4, 3 and 2. तीनों के LCM लेंगे, कितना बना हमारा? 12. So that means 12 into first term, इस तरीके से 12 into second term, एंड ये हम इनको क्या करेंगे? ये तो हमारा LCM है तो इसको तो हमने इसके लिखना है 12 इंटू 1/2. 4 और 12 इन दोनों को हम सिंप्लीफाई करेंगे. सो 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, ये 3 आ गया तो ये हमने 3 लिख दिया. y प्लस 2 माइनस ये हम अभी एज इट इज़ लिखेंगे. 3 और 4 12 को सॉल्व करा, ये हमारा बन गया 3 और 12 को सॉल्व करने पे -4 बन गया. और यहाँ पर 2 और 12 को सॉल्व करने पे हमारा कितना आ गया? 6 आ गया बेटा. अब हमने क्या करना है? एक तरफ हमने y 3 और y इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, 3y प्लस 3 2 ज़ा 6 माइनस 4y मतलब -4y और 4 3 ज़ा हमारा कितना बन गया? 12 माइनस 6. y की वैल्यू हमारी कितनी निकल जाएगी? इस तरीके से -5 इज इक्वल टू -12. माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और y की वैल्यू हमारी निकल जाएगी 12 बेटा. I hope you understood well. So now next example 4, 5x is equal to 7/x minus 4. On cross multiplying we get, हमें cross multiply करना है, that means इसको इसके साथ मल्टीप्लाई और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई.
तो 7x इज इक्वल टू 5x माइनस 4. सो ब्रैकेट ओपन करेंगे, 5x माइनस 5 4 ज़ा 20. देन आफ्टर दैट वेरिएबल 7x माइनस 5x एक तरफ और हमारा माइनस 20 एक तरफ लिखेंगे हम. सो 7 में से 5 माइनस हो गए हमारे 2x एंड 2x हो गए हमारे माइनस 20. सो टू गेट द वैल्यू ऑफ x हम क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे. दैट मीन्स x हमारा कितना निकल गया, माइनस 10 बेटा. होप यू अंडरस्टूड दिस एग्जाम्पल. नाउ नेक्स्ट, a माइनस 2 बाई a प्लस 4 इज इक्वल टू a माइनस 3 बाई a प्लस 4. सो दैट मीन्स अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. सो a माइनस 2 और a प्लस 1 इस तरीके से लिख लिया हमने. ये हमारा इक्वल आएगा किसके, a माइनस 3 और a प्लस 4 के, इस तरीके से. सो a को हम पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं a से. सो a और a कितना हो गया, a की पावर 2 और माइनस 2 और a. सो माइनस 2 और a कितना हो गया, माइनस 2a. देन हमने किसको मल्टीप्लाई करा, a और 1, a और माइनस 2 और 1 माइनस 2. सो इस तरीके से हमने 1 बाई 1 करके इसको, इस वाले टर्म्स को भी मल्टीप्लाई करना है. आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, a बाई a की पावर 2 प्लस a माइनस 2 इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा, a की पावर 2 प्लस 4 और 3. 4 में से 3 माइनस हो गया, 1 बचा, तो ये हमारा हो गया a माइनस 12, लाइक दिस वन. आफ्टर दैट a हमारे एक तरफ आ गए और हमारे नंबर्स एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ. सो दैट मीन्स a की वैल्यू हमारी निकली 5 बेटा. होप यू अंडरस्टूड दिस एग्जाम्पल. नाउ नेक्स्ट, दिस इज एक्सरसाइज 7.1 here. Solve the following equations. So let's see how to solve it. 20 is equal to 6 plus 2x. So अब हम क्या करेंगे, नंबर्स को एक तरफ लिख लेंगे. तो ये हमारा बन गया 20 पॉजिटिव में है, इस तरफ जाके नेगेटिव में बन जाएगा और ये हमारा 2x अपनी ही प्लेस पे रहेगा. आफ्टर दैट 20 में से 6 गए, कितने होते हैं, 14 इज इक्वल टू 2x. x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए 2 के साथ x हमारा मल्टीप्लाई में है, तो ये हमारा डिवाइड में आ जाएगा. सो 14 ये हमारा डिवाइड में आके यहाँ पर 2 हो गया इज इक्वल टू x. सो 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14. सो दैट मीन्स x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 17 बेटा. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. सो दिस इज हाउ वी जस्ट सॉल्व द अदर इक्वेशंस. सो नाउ नेक्स्ट बेटा, to solve problems based on equations. So first one is read the problems carefully to find out the what is given and what is to be known. ऐसे करते हैं हम हमेशा. Next is represent the unknown quantity by x or by some other letters, that means a, b, y and z. Okay, इस तरीके से हम एक लेट करेंगे जो हमारी unknown quantity होती है. Now, according to the conditions given in the problems, write the relations between the known and the unknowns number. After that, solve the equations to obtain the value of the unknown number. Hope you understood this one. So, now see the example for more clarity. Example 5. Find a number such that 1/5 of its less than its 1/4 by 3. So, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स. हम मान के चलते हैं वो नंबर हमारा अभी x है. सिंस ये वो क्या बोल रहे हैं, 1/5 ऑफ x. 1/5 ऑफ x का मतलब क्या हो गया, x बाई 5 एंड 1/4 ऑफ इसका क्या बना हमारा x का, x बाई 4, लाइक दिस वन. सो देन अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम हमारा क्या बना, x माइनस 4 को माइनस करेंगे x बाई 5 से कि कितना हमें मिलेगा, बाय इज इक्वल टू 3. एलसीएम लेंगे, हमारा आया 20, ये बना 5x माइनस 4x. सॉल्व करेंगे दोनों को तो हमारा आंसर आ जाएगा x की वैल्यू 60 बेटा. होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल. द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 consecutive even natural numbers is 92. Taking x as the smaller of the 2 numbers, form an equations in x and hence find the large of the 2. So let's see solutions. Since the consecutive even natural numbers differ by 2 and it's given that the smaller of the 2 numbers is x,
देयरफॉर नेक्स्ट लार्जर नंबर इवन बाय कितना हो गया x प्लस 2. सो नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस x प्लस 2 की पावर 2 माइनस x की पावर 2 इज इक्वल टू कितना 92. नाउ अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे. सो दैट मीन्स x की पावर 2 प्लस 4x प्लस 4 माइनस x की पावर 2 92. सो अब हम क्या करेंगे, नंबर्स को एक तरफ, वेरिएबल्स को एक तरफ. सो 92 में से हमने 4 को माइनस करना है क्योंकि पॉजिटिव 4 हमारा दूसरी तरफ जाके नेगेटिव में बदल गया है. सो 92 में से 4 माइनस करें कितने आते हैं 88. सो x की वैल्यू हमारी कितनी निकल गई 22 बेटा. सो वी कैन से दैट लार्ज इवन नंबर्स कितना बना हमारा x प्लस 2. x की वैल्यू हमारी निकली 22. सो 22 में हमें 2 प्लस करना पड़ेगा. सो 24 इज द आंसर. होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग्स. नाउ नेक्स्ट वन बेटा. अ रेक्टेंगल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग. एक रेक्टेंगल है जो 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 5 सेंटीमीटर वाइड. इट्स पेरीमीटर इज डबल when each of its side is increased by x centimeter. Form an equations in x and find its new length also. So since length of the rectangle 8 है और उसकी width कितनी है 5 गिवन है. पेरीमीटर इन्होंने बोला है कि ये क्या है डबल है उसके. तो 8 प्लस 5 का डबल कितना हो गया 26 सेंटीमीटर. दिस इज ऑल्सो गिवन. सो ऑन इंक्रीजिंग ईच ऑफ इट्स साइड बाय x सेंटीमीटर हम कैसे लिखेंगे, इट्स न्यू लेंथ कितनी हो गई 8 प्लस एक्स, क्योंकि वो इंक्रीज़ करा है उन्होंने लेंथ में, विड्थ में भी उन्होंने इंक्रीज़ करा है. सो 5 प्लस एक्स सेंटीमीटर. सो न्यू पेरीमीटर कितना बन गया हमारा 2 8 प्लस एक्स प्लस 5 प्लस एक्स. सो नाउ गिवन न्यू जो पेरीमीटर है और जो 2 टाइम्स द ओरिजिनल पेरीमीटर है. सो दैट मीन्स 26 प्लस 4x इज इक्वल टू 2 इंटू 26. सो 4x हमारा कितना निकल जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 26 को 2 से. सो दैट मीन्स 52 माइनस 26, पॉजिटिव इधर नेगेटिव चला जाएगा. सो ये आएगा हमारा 26. तो x की वैल्यू हमारी कितनी निकल गई बेटा 6.5 सेंटीमीटर. होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग्स. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल. अ मैन इज 24 ईयर्स ओल्डर दैन हिज सन्स. अपने बेटे से वो इतने साल बड़ा है 24 ईयर्स. इन 2 ईयर्स हिज एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन. ओके, सो फाइंड देयर प्रेजेंट एज. तो अभी कितने साल का है वो. सो हम ऐसे बोल सकते हैं कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ द सन बी x ईयर्स. अभी उसकी x ईयर्स एज है क्योंकि वो गिवन नहीं है हमें. प्रेजेंट एज ऑफ द फादर उससे 24 ईयर्स बड़ा है, तो हम लिख सकते हैं x प्लस 24 ईयर्स. यस, 2 साल के बाद में क्या होगा, जो मैन है उसकी एज कितनी हो जाएगी x प्लस 24 प्लस 2. दैट मीन्स कितना x प्लस 26 ईयर्स, लाइक दिस वन. सो नाउ अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम हमें क्या मिला, x प्लस जो 26 है वो कितना है हमारा डबल x प्लस 2 के. सो दैट मीन्स ऑन सॉल्विंग वी गेट x की वैल्यू 22. सो प्रेजेंट एज ऑफ द मैन कितना निकला 46 ईयर्स और सन कितना निकला 22 ईयर्स का बेटा. होप यू अंडरस्टूड दिस एग्जाम्पल ऑल्सो. नाउ नेक्स्ट. वन डे अ बॉय वॉकड फ्रॉम हिज हाउस टू हिज स्कूल एट द स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर. ओके, एंड फाउंड दैट ही वॉज 10 मिनट लेट टू स्कूल. उसने देखा वो तो 10 मिनट लेट है. अगले दिन क्या करा, उसने स्पीड ली 8 किलोमीटर पर आवर की और उसने पाया कि वो क्या है 5 मिनट जल्दी आ गया स्कूल. सो नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस और स्कूल. सो हमें पता है जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं तो हमें फार्मूला लगाना पड़ता है टाइम का. टाइम का फार्मूला हमें पता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड. सो फर्स्ट डे ही टेक्स x/4 आवर्स टू रीच द स्कूल. नेक्स्ट डे कितना लिया उसने x/8 आवर्स लिया. सो डिफरेंस कितना हो गया 10 मिनट्स प्लस 5 मिनट्स, दैट मीन्स 15 मिनट्स, जो कि कितना होता है 1 घंटे का 1/4 आवर्स. सो x/4 माइनस x/8 दैट मीन्स 1/4. सो x की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, यस बेटा 2 किलोमीटर. होप यू अंडरस्टूड दिस एग्जाम्पल. नाउ एक्सरसाइज 7.2.
15 less than 4 times a number is 9. So find the number. So कैसे करेंगे? सबसे पहले हम नंबर्स मान के चलते हैं कि नंबर हमें गिवन है x. Let the number be x. वो नंबर हमारे हैं x. अब ये क्या बोल रहे हैं कि 15 लेस देन 4 टाइम्स अ नंबर. 4 टाइम्स अ नंबर मतलब 4x. मल्टीप्लाई कर रहे हैं. लेस का मतलब माइनस कर देंगे 15 लेस. और कितना आएगा हमारा आंसर? ये कह रहे हैं वो होना चाहिए 9. तो ये हमारी अब इक्वेशन बन गई. अब इसको सॉल्व करते हैं. हमारे वेरिएबल एक तरफ आ जाते हैं, नंबर एक तरफ होते हैं 9. ये हमारा इस तरफ जाके पॉजिटिव में बदल गया. 9 + 15. तो ये 4x. 15 और 9 कितने होते हैं? 24. 4x = 24. तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24. ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ जाके डिवाइड में चेंज हो जाएगा. सो ये इसको आप सॉल्व करोगे तो ये x कितना निकल जाएगा? 6 बेटा. और यही इसका नंबर है जो कि हमने फाइंड आउट करा. होप यू अंडरस्टूड. सो दीज आर द अदर क्वेश्चंस बेटा. यू हैव टू कंप्लीट इट योरसेल्व्स. सो नाउ points to remember. An equation remains unlettered on adding the same numbers to each side of it, multiplying each sides of it by the same number, dividing each sides of it by the same number. Consecutive integers are taken as x, x plus 1, x plus 2 and so on. I hope you understood these points. Now कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स आर टेकन. किस तरीके से लिखते हैं? एक x हो गया तो दूसरा x + 2, x + 4 एंड लाइक दिस. कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 3 क्या होते हैं? x, x + 3 एंड x + 6 एंड सो ऑन. आई होप यू अंडरस्टूड ऑल पॉइंट. सो with this we have ended up the chapter. I hope you understood well. So do practice beta and do rest of these exercises by your own.